नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक जो चल रहा था इवोल्यूशन की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। टॉपिक चल रहा था गांधी युग, उसका तीसरा वीडियो है, लास्ट वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो किसके कारण हुआ था ये? द रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। पुस्तक है एक, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी हुई है वीपी मेनन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसमें जेबी कृपलानी जो पेशे से शिक्षक थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो इसमें से किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। ब्रिटिश सरकार के महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी थी? तो वो थी केसरी हिंद की उपाधि थी। रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था, किसके संबंध में था ये? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए शुभ बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसमें मुख्य मांग कौन सी थी? इसमें थी नई बढ़ी हुई लगान दर को वापस लो। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो डेट बतानी है, 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, तो आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो है बी.आर. अम्बेडकर ने लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। ये अधिवेशन जो था वो कौन सा अधिवेशन था? वो था बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? उषा मेहता के बारे में बताना है। तो वो भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने में वेला में गुप्त रूप से कांग्रेस की रेडियो चलाने वाली थी। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल जो आता है, ये वक्तव्य जो आता है वो किसका है? वो मोतीलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? उन्होंने वाराणसी में दिया था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वो विलियम वुड नहीं थे, बाकी पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संदर्भ में 1947 की संयुक्त नियुक्त सीमा आयोग जो है उनकी अध्यक्षता किसने की थी? वो रेड क्लिफ ने की थी। इस तरीके से ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का यहाँ तक बनने के लिए बहुत